फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। खास खबर में आज बात फिर से पहलगाम आतंकी हमले की और उसके बाद जो कुछ चल रहा है उस पे जो भी निर्णय सरकार ने लिया उसकी। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, कल बैठकों का दौर जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री हैंड दे दिया फोर्सेस को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसके साथ ही इनके तो चीफ जो हैं वो मौजूद थे, इनके साथ ही सीडीएस भी मौजूद थे उस मीटिंग में। हाई लेवल कैबिनेट के जो मुख्य चेहरे वो भी उसमें शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा भी उसमें शामिल थे। तो फ्री हैंड दे दिया गया, बड़ा फैसला हुआ। कैसे? ये देखिए अनिल जी, फ्री हैंड नेचुरली क्योंकि पॉलिटिकली जो एनडीए है, बीजेपी लेड एनडीए, उसको कुछ करना पड़ेगा। हुआ ये था कि हमने पहले उरी किया था, उसके बाद बालाकोट किया था, पुलवामा के बाद। तो जो मैसेज गया था 2019 के इलेक्शन में, हालांकि अभी तो इलेक्शन नहीं है क्योंकि वो फरवरी में हुआ था, कि यार ये जो सरकार है ना ये करती है ये। और वो कंपैरिजन किया जा रहा था 2008 के 26/11 के अटैक से। 2008 में हम अलग थलग से बैठे रहे, हम बेचारे बन के बैठे रहे लोगों के पूरे दुनिया के सामने। वो विजुअल्स आए शिवराज पाटिल जब होम मिनिस्टर थे कि वो एक बार उन्होंने सूट बदलने का भी मौका लिया कि एक जगह एक सूट पहन के दिखाई दिए दूसरी, तो लोगों ने पूछा कि भाई इनके पास टर्म इसमें है जब ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर कंपैरिजन होता है कि यार पुलवामा अटैक्स हुए और उसके बाद एकदम से कार्रवाई हुई, बालाकोट स्ट्राइक्स हुई, उरी हुई, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, उसके बाद फिल्म भी बनी। तो वो तो तब हुआ, वो कंपैरिजन था। कंपैरिजन का जब हुआ तो भाजपा को उसका फ़ायदा भी हुआ। एकदम से भाजपा ने जिस तरह से परफॉर्म किया 2019 में, वो भी है। हमें हालांकि इसमें फ़ायदे नुकसान की जर्नलिस्ट बात नहीं करनी चाहिए, पर ये तो राष्ट्रहित की बात है। राष्ट्र एक अटैक हुआ है, वो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये अटैक भारत मतलब पहलगाम में निहत्थे लोगों पे नहीं है, आत्मा देश की। बिल्कुल, पर वो बाई प्रोडक्ट बन जाता है। पर अभी कोई इलेक्शन नहीं है, मगर ये है कि अब भाजपा को दिखाना पड़ेगा कि हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, बल्कि उससे ज़्यादा है, क्योंकि अब ये तीसरी बार हो रहा है और लोग अब सवाल कर रहे हैं क्योंकि कि आपने 2 बार किया था। अब ऐसा नहीं है कि आप हर बारी वही उतना ही करके हमें बोल देंगे कि नहीं जी हमने दोबारा से वापसी में उनको सिखा दिया है लेसन। वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा कंक्रीट चाहिए। बिल्कुल, फिर से ये रिपीट। बिल्कुल, काफ़ी जो लोग हैं ना वो जो मांग कर रहे हैं, वो तो बहुत सारी मांग कर रहे हैं, बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी डिमांड है। हमें बोलना भी नहीं चाहिए, इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ें बोल रहे हैं कि ऐसी लड़ाई छिड़नी चाहिए, वैसी लड़ाई। वो तो कर बहुत सारा। हालांकि लड़ाई बोलना आसान है और छेड़ना मुश्किल है, और फिर वो बंद करना बड़ा मुश्किल है। आप एकदम से, तो वो उस तरह की चीज़ है। मगर हाँ, जो प्रधानमंत्री ने बोला है कि यू चूज दी टाइम एंड प्लेस, ये और नेचुरली हमेशा ये। तो ये देखिए, जब उड़ी हुआ तब भी हुआ था, हाँ, और जब बालाकोट हुई तब भी हुआ। तो ये तो अब ये डिपेंड करता है कि जो फौज है हमारी, हाँ, वो क्या चूज करती है। क्योंकि देखिए हमें उनको वी विल हैव टू कैच देम अनअवेयर्स। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फौज भी वो फौज ही है। अब तो अलर्ट, हाँ अलर्ट है। वो भी मतलब 1947 में अलग हुई फौज है, वो प्रोफेशनल फौज है। तो वो भी उनकी भी डिप्लॉयमेंट और मूवमेंट जो है। तो अब हम उनको कैसे, ये होता है ना कि कैसे अनअवेयर कैच करेंगे, भाई तुम तो यहाँ के लिए सोच रहे थे और हम यहाँ से, हम यहाँ से। उस तरह का अब देखना पड़ेगा कि क्या होगा, क्या भारतीय फौज करती है। हाँ बिल्कुल। देखिए, अब इससे ही जुड़ी हुई बात है। एक तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है उसको रिवैम्प किया गया। दूसरा, थोड़ी देर पहले का जैसे समाचार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रूस दौरा, जो कि विक्ट्री परेड होती है वहाँ पे मॉस्को में, वो उसमें शामिल होना था, उस दौरे को उन्होंने रद्द कर दिया। अनिल जी, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, ये तो एक लॉन्ग जो पेंडिंग जो चीज़ें होती है, जो कि पीस टाइम पे होती है, उसका रिव्यू करता है। ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टिसिपेशन अभी क्या करना है पहलगाम के बाद उसमें होगी, बहुत ही मामूली सी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। उसमें तो सिर्फ जो एक्शन होगा, जो एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री जो इंडियन आर्मी, वो उनकी पार्टिसिपेशन होगी। बाकी जो पॉलिटिकली जो राजनाथ सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर, ये लोग उनको पता होगा जो भी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, इसमें रॉ के चीफ है फॉर्मर, आलोक जोशी है, बाकी जो फौज के लोग हैं,
मोंटी खन्ना है और भी हैं, 2 IPS ऑफिसर हैं। अब ये जो है, ये जो एक ऑन द डे टू डे बेसिस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, उस पे उसकी देखरेख करेगा। उसकी कि देखरेख। ऑन द डे टू डे बेसिस मान लीजिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कश्मीर से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है बॉर्डर फेंसिंग से रिलेटेड, जो बॉर्डर पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ITBP है, BSF है, CRPF है, इनसे रिलेटेड वो जो निर्णय है उसमें वो सेंट्रल रहेंगे। ये तो बात होगी मीटिंगों की। अब हम बात कर लेते हैं ग्राउंड की। ग्राउंड पे ये है कि डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, जम्मू कश्मीर से लेके इवन लद्दाख से लेके और गुजरात तक जो हमारा बॉर्डर जाता है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उसके बाद राजस्थान पे गुजरात, वहाँ पे एक तो डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। खास करके हम स्पेसिफिकली पंजाब की बात कर लें तो पंजाब के बॉर्डर्स पे हुसैनी वाला बॉर्डर है, उधर हमारा अटारी है, गुरदासपुर के साथ है। तो वहाँ पे जो है, जो तार के उस पार जो ज़मीन है उस पे कह दिया गया कि जल्दी उस वहाँ से आप किसानों को कह दिया कि समेट लो अपनी जो फसल है गेहूं की, अगर उसकी नाड़ बची हुई है तो उसको भी आप समेट लो, अपनी तूड़ी बना लो, और क्योंकि उसके बाद फिर बंद कर दिया जाएगा, उधर जाना अलाउ नहीं करेंगे। इसको कैसे लेते हैं? अरे जी बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी जो ज़मीनें भारतीय किसानों की और इनफैक्ट पाकिस्तान के भी किसानों की जो ऐसे इधर उधर है थोड़ी सी, वो पहले से ही है। तो उसमें इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ इमीडिएट एक्शन, मतलब ऐसा नहीं सकता है, मतलब वहीं से होगा, पर हो सकता है, नहीं हो सकता है, रिएक्शन तो कहीं से भी हाँ, रिएक्शन कहीं से भी होगा, क्योंकि जो एक्शन इधर हमारी तरफ से लिया जाएगा। आपको याद होगा कि वो BSF का एक जवान भी पाकिस्तान के उसमें है, हाँ, और वो भी अब उसका कारण क्या था कि वो क्योंकि तभी वहाँ प्रेजेंट था जब हम वो जो किसान हैं जो अपनी ज़मीन से में काम करके आते हैं वापस, वहीं से उसको 23 अप्रैल की बात है। तो नेचुरली वो देखना पड़ेगा कि जो हम एंटिसिपेट जो कर रहे हैं ना पाकिस्तान की तरफ से, हम भी तो एंटिसिपेट कर रहे हैं ना, तो वो एंटिसिपेशन के तहत ये हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक एक्शन वो किस तरफ से होगा ये पता नहीं है, लेकिन जब वो एक्शन होगा तो उधर से रिटेलिएट। बिल्कुल, जो 1965 में ऐसे ही तो हुआ था ना, वो एक्शन कहाँ हो रहा था, और फिर वो भारतीय सेना या फिर वो उधर से कुछ करें तो हमारी तरफ से रिटेलिएशन होगी, वो चीज़ है। तो शुक्रिया शमशेर जी। खास खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।